अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद और तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। हम अमूमन रूटीन के पॉलिटिकल शोज़ तो करते हैं, लेकिन आज हमने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा रूटीन से हटकर कुछ ऐसे लोगों को मदऊ किया जाए जिनको आप अमूमन स्क्रीन के ऊपर देख रहे होते हैं और वो भी पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन ईद के हवाले से यकीनन थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे अगर आप उनको पसंद करते हैं। लेकिन ये ज़रूर होगा कि वाकई सही मायनों में ईद की सेलिब्रेशन के साथ वो अमूमन अपनी ईद की जो तातिलात हैं उसको इंजॉय कैसे करते हैं या गुजारते कैसे हैं। जो पैनलिस्ट आज मेरे साथ हैं, जो गेस्ट मेरे साथ हैं, उनमें से तकरीबन सारे ही ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसलिए हमने कोशिश की है कि सबसे आज उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी जाने। तो तारुफ करवा देती हूँ। मैं दाएं हाथ से शुरू करती हूँ। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, इनके साथ बहुत पुराना ताल्लुक़ है, बहुत अदब, उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, आपने में वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इनके साथ असदुल्ला खान साहब है, मेरे एक्स कुलीग भी रह चुके हैं, ऐसे थैंक यू सो मच। इनके साथ किरण नाज साहिबा हैं, बहुत ही प्यारी सी हमारी एंकर है और माजी में हमारी कुलीग भी रही हैं। आसमा इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये भी मेरी कुलीग रही हैं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत नाइस बोलती हैं और माशाल्लाह से आजकल करंट अफेयर्स के शोज़ भी करती हैं, किरण भी करती हैं। बाएं हाथ पे शाहिद मेतला साहब हैं, हमारे फेवरेट एनालिस्ट हैं और हमने इलेक्शन में जब पहली मरतबा इनसे इंटरेक्ट किया तो हमें पता चला कि ये तो बड़े गौहर नायाब है तो इसलिए इनके साथ ईद सेलिब्रेशन जो है वो होनी चाहिए। उसके साथ अदनान हैदर साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीटीआई का गौहर नहीं कह दिया नहीं, मैं इंतजार कर रही थी कि आपने इनको कुछ बोलना जरूर था। वैसे कहा आपने तंजिया ही है वैसे। नहीं, ऐसी बात नहीं, अब आपने उसका गलत मतलब ले लिया। चलिए मुझे बस तारुफ कंप्लीट करें। सलमा कौसर साहब हमारी साथी एंकर हैं, पब्लिक न्यूज़ का हिस्सा है सलमा, और इसके अलावा आदिल शाजी मेरे पर्सनल फेवरेट एंकर भी हैं और आज इनसे हमने थोड़ा सा राज की कुछ बातें जाननी है जो मैं आगे चलकर आपसे पूछूंगी। मैं आपसे काफी जूनियर हूँ, ये बता भी दें। मैं जूनियर हूँ अच्छा ठीक है, चलिए मैं अगर जूनियर अपने लिए कहूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब से मैं शुरू करती हूँ। डॉक्टर साहब, अब हम सब में थोड़े से तो सीनियर आप ही हैं सर, तो मेरा ख्याल है आपसे शुरू करना बनता है इससे पहले कि आप ऑफ एयर भी कह चुके हैं ये बात। पहली दफा आपने सना मिर्जा को कहाँ देखा था सर? टीवी पे कब देखा था? आप उस वक्त स्कूल में सबसे थे पहले या तो कॉलेज में थे? आपका बहुत शुक्रिया और नहीं सर, आपका शुक्रिया क्योंकि आप बहुत कम ही किसी शो में आते हैं। बहुत ईद मुबारक और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और ऐसी बहुत सी ईदें आप सबको और नाजरीन जितने भी देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, अल्लाह ताला उनको नसीब फरमाए। खुशी का मौका है और बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके आप सबसे मिलके। अच्छा, ये तो हो गई ना जो रवायती बात, ये तो हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, आप नजर क्यों नहीं आते? मतलब आप इतने 7 डेज अ वीक आप काम करते हैं, ईद के दिन भी आपकी मसरूफियत ऐसे ही होती है? मेरा शो है आज भी लाइव, नागा नहीं होता बिल्कुल भी। क्या वजह है इसकी? एंजॉय करता हूँ काम जो है ना वो। देखें, बात ये है ना सना कि मैं मतलब आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो ना, मतलब इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं रोज़ कि अगर मैं 3 दिन गैप दे दूं, जैसे मैं फॉरेन पॉलिसी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो 3 दिन के बाद पता चलता है कि वीकेंड पे ये हो गया इवेंट, वो बिल्कुल आप उसको कंटिन्यू जोड़ते हैं सिलसिला तो वो बिल्कुल टूटा होता है सिलसिला। यूक्रेन में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये है कि वो मैं फिर उसको कनेक्टेड रहना चाहते हैं। मैं कनेक्टेड रहना, मैं टाइम अपना ज़्यादा बिल्कुल ठीक। अच्छा असद, आप वैसे अमूमन कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन आप थोड़ा सा सोशल भी हैं, फिर आप ऑन एंड ऑफ लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं, तो आपका वैसे एक्सपीरियंस क्या रहता है कि छुट्टी है तो बिल्कुल छुट्टी है या काम है तो 24 आवर्स काम है? नहीं, मैं छुट्टी वाले दिन छुट्टी करता हूँ, सही बात है ये। और ट्रैवलिंग तो खैर मैं ट्रैवलिंग का शौकीन हूँ, पूरे पाकिस्तान में फिरता रहता हूँ। लाहौर से अब उस तरह से रब्ता नहीं रहा कि फैमिली चूँकि मेरे इस्लामाबाद में ही है, तो जिस तरह से हम एंजॉय करना मैं चाहिए। समझता हूँ कि जब छुट्टी कर रहे हैं तो फिर आपको पूरी तरह से उसको एंजॉय करना चाहिए। कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए काम लग रहा है। डॉक्टर साहब तो खैर सोच समझ के करते हैं ना कि आज आपने खाया, तो हमसे ये नहीं होता। हमें छुट्टी है तो छुट्टी है। 2 दिन अगर छुट्टी ना करें तो फिर अच्छा, उसमें टीवी भी देखने को दिल नहीं करता, आपस की बात है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि आप छुट्टी को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हैं? कोशिश ये करता हूँ। अच्छा, 2 दिन मैं सोचता हूँ एक दिन कम से कम बच्चों के साथ जरूर गुजारता हूँ, स्पेंड करना चाहिए। अच्छा, वैसे मर्दों की ये होता है कि फिर भी छुट्टी जो है ना एक्चुअली छुट्टी होती है, लेकिन आई थिंक किरण इस बात को सेकंड करेंगी कि जो माएँ होती हैं, चाहे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। किरण, आपकी बहुत प्यारी सी बच्ची है माशाल्लाह, अब तो बड़ी हो गई है, लेकिन ये उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी एक ड्यूटी कंसिडर ही होगा ना आपके लिए? कोई फ्री टाइम तो अपना नहीं निकलता होगा? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी सिर्फ आपको बल्कि आपके नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, बेटी के मामले में, कि अल्लाह ताला ने मुझे शौहर बहुत अच्छा दिया है और मैं दुआ करती हूँ कि मेरी बेटी ऐसे शौहर सबको मिले। हाँ, मैं दुआ करती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए बेसिकली दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को ऐसा शौहर दे जैसा अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है। मैं जब घर पे होती हूँ तब भी मुझे लगता है कि मैं आज भी जो है ना वो अपनी अम्मी के घर वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सेकंड केयर की मैनेज कैसे करते हैं फिर?
मैंने जैसे करते हैं कि समी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं क्योंकि हम एक ही फील्ड से हमारा ताल्लुक है, तो वो अच्छा, जानते मीडिया हैं। से हैं वो हाँ, भी? मीडिया से ही हैं। और फिर एंकर का जैसे बात की ना इन्होंने, तो मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी कि वो जो 2 दिन या 1 दिन, इनफैक्ट 5 दिन भी हो ना हमारे पास छुट्टी के, या पूरा महीना भी मिल जाए, लेकिन जैसे इंसान की खुराक होती है ना खाना, वैसे एंकर की खुराक होती है खबर। तो आप खबर से दूर नहीं रह सकते, तो घर पे भी आप, छुट्टी का दिन भी है, ईद का दिन भी है, तो आपकी नज़र अकाब की तरह जो है ना वो अच्छा, ढूंढ रही 2 होती है घंटे खबर सोशल ना मीडिया खबर। से दूर रहे तो लगता है कि बहुत कुछ हो गया जो पता नहीं चला। ट्विटर बंद रहा, इतने अरसे बंद रहा, अभी भी भी वो बंद जुज़वी है? तौर पर बंद ही है, तो ऐसा लगता है आपने कुछ नहीं देखा, आपको कुछ पता ही नहीं है खबर के बारे में। एंड लिटरली आई डोंट नो मेरे सारे कॉलीग्स मुझसे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं जब अपनी सीट पर बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी चीज़ें मिस कर गई हूँ, शायद ये वाला एंगल नहीं देखा, वो वाला एंगल नहीं देखा, तो ये चीज़ तो है। अलबत्ता जहाँ तक ईद की बात हो रही है तो ईद बड़ी रिवायती तरीके से होती लेकिन है। ईद में किचन में कितना टाइम गुजरता है? किचन में तो शादी जब हुई थी तो उस वक्त नया नया खाना बनाया था, 1-2 दफ़ा बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड तौबा वापस कर आते थे। नहीं, हस्बैंड वापस आते ड्यूटी थे। हस्बैंड ने ले ली। असल में शौहर बहुत अच्छा सुन मिला है। ले, सुन ले, आप जब सुन लेंगे तो आप फिर कहेंगे कि वाकई आप सही कह रहे हैं। अच्छा। अब जब नई शादी हुई, क्योंकि हम बिल्कुल अलग थे, तो मैं जब ऑफिस से आती थी तो 1-2 दफ़ा मैंने बना लिया। फिर समी क्योंकि खुद बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो ऑफिस से आते थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं ऑफिस से आई हूँ खाना बना हुआ है, खाना बना हुआ है, अच्छा भाई ठीक है, फिर वो रूटीन चलती रही। ब्लेसिंग है वैसे उसके आप। बाद next time आप उसके सभी बाद को बुला सना लीजिए। सना उसके बाद ये हुआ जब हम इस्लामाबाद ये एडिट करवा दो, जब ये हम निकलवा दो। इस्लामाबाद ये- शिफ्ट हो ये गए, निकलवा दो, ये सुन ले, निकलवा दो। जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर आके हमें कुक के अच्छा, मसाइल आपने थे, आदिल के एक्सप्रेशन दसियों। देखिए, वो हाँ जी। हैरान है आपकी बात, मेरी कि बात ऐसा सुन हो के ये कैसे हो रहा है ना, नहीं, ये असल में हम लोग- ये इस दुनिया की नहीं हम लग जब रही। आज घर जाएंगे ना तो बेगमात हमारी पूछेंगी। कहेंगी आप समी जैसे क्यों नहीं है? मुझे आप फिक्र ना करें, मैं इसको मैं निकलवा दूंगा नहीं, edit। उसका रीजन है पीछे, बहुत बड़ा रीजन है अच्छा, कि नहीं, क्यों वो उनको हो मुसलसल सकता है बना उनको रहे थे। कुकिंग पसंद जब भी हो। उनको पसंद तो है, लेकिन उसके बाद आप सुनिए ना, शादी को 9 साल गुजर गए, अभी पिछले दिनों मेरा कुक जो है वो हमने निकाल दिया। एक दिन मुझे ऐसे ही शौक चढ़ा कि मैं खाना बनाती हूँ, मैंने जाके दाल बना ली किचन में। उसके बाद वो मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोड़ो बाहर से कुछ ले लेते हैं। फिर जो घर पे मेरा जो हाउस हेल्प है, स्टाफ, उन लोगों ने भी खा लिया। अब 9 साल बाद मेरे शौहर के अंदर इतनी हिम्मत आई माशाल्लाह कि एक दिन बैठे बैठे कहते हैं, यार वो बहुत बुरी बनी थी। मुझे समझ आ बहुत गया। बुरी बनी थी, तो मुझे इसीलिए पता वो चला avoid कि करते आई हैं कि थिंक ना आई ही शुड किया अवॉइड जाए। द किचन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट टाइम की बात ठीक है, समी को जरूर हम बुलाएंगे। अच्छा आसमा, आपके बड़े 2 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं माशाल्लाह से, और आपका एक बड़ा, मुझे बात याद है, आप कहती थी कि मैं मैक्सिमम टाइम उनके साथ स्पेंड करती हूँ और फिर उसके बाद बड़ा लेट नाइट में ऑफिस जाती हूँ, प्रोग्राम करती हूँ, आ जाती हूँ। ये बड़ा मुश्किल एक हैक्टिक रूटीन है, मतलब ऑलमोस्ट आपकी 17-18 आवर्स आप जाकर गुजारती होंगी, बच्चे अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाना। ईद का टाइम तो ऐसा होता होगा जब आप उनके साथ प्रॉपर उनको एंजॉय करवा सकती होंगी, या आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए भी कहीं कोई फ्री टाइम होना चाहिए दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ? अच्छा सना, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, आपको, आपके सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, जैसे अभी किरण ने बात की कि इनकी एक बेटी है बहुत प्यारी सी, तो मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ वो ये है कि बेटों की उस तरह से ईद की शॉपिंग नहीं मैं कर पाती जिस तरह से बेटियों वाले लोग करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो वो कहीं ना कहीं कमी मैं अपने ऊपर पूरा करने की कोशिश करती हूँ कि मेहंदी भी लगा लूँ, चूड़ियाँ भी पहन लूँ, सब कहीं ना कहीं। अच्छा, रह गई बात कि 18 आवर्स या कितना टाइम मैं उनको दे रही होती हूँ, तो होता इस तरह से है कि जब वो स्कूल जाते हैं वो टाइम मेरा होता है, वो 5 से 6 घंटे जो है वो टाइम मेरा है। उसके बाद जब वो घर आ जाते हैं उसके बाद सारा टाइम उनका है। और उस साथ ये भी है कि मैंने चूँकि उनको दोनों को फ़ोन्स ले दिए हैं, उनकी उम्रें अब इतनी हो गई हैं कि उन्होंने कहा जी कि हमें मोबाइल फ़ोन्स चाहिए ताकि हम आपसे राब्ते में रह सकें। वजूहात तो कुछ और है लेकिन कहा उन्होंने यही। तो अब वो मुझे बार बार फ़ोन पे भी, इवन किरण भी इससे एग्री करेंगी कि अगर हम ऑफिस में भी होते हैं तो हमारे बच्चे हमें मैसेजेस कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं हमसे इन टच रहते हैं हमारे बच्चे। तो मैं बस ईद पे ये एक चीज़ मिस करती हूँ। लेकिन बच्चे बड़े स्मार्ट हो गए हैं वैसे, मैंने देखा है छोटे-छोटे बच्चे जो हैं उनको हमसे ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना आता है वैसे, बहुत ज़्यादा। और मोबाइल में लेकिन बहुत एहतियात भी करना पड़ती है। मैं कुकिंग में आपका वही हाल है जो किरण का है या कुछ बेहतर है? कुकिंग में नहीं, मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ। अगर मैं दाल बनाऊंगी, मैं किरण से वो करूँ तो मेरे ख्याल में मैं बेहतर दाल बना लूँगी। और वैसे भी मेरा फेवरेट जो है वो दाल चावल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग खराब बनाओ तो खुद ही दूसरा कह दे कि अच्छी नहीं बनानी, वो तो फिर फायदा हो जाएगा ना, बनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा जी आदिल,
भाई एक तो सवाल मेरा आपसे ये कि माशाल्लाह से एक डेकेड से आप वैसे के वैसे हैं, इसकी कोई क्या गुर क्या है मुझे जरा बताएं। आदिल, ये हमारा मैं भी ये सवाल लोगों है, को by the बताना way। चाहती हूँ कि मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी 2012 में और आप एग्जैक्टली ऐसे ही थे और अब 2024 से एग्जैक्टली ऐसे ही, मतलब ये क्या गुरे खवातीन जानना चाहती हैं, ये एक पहला सवाल है। और फिर ज़िमनी सवाल ये कि ईद कैसे गुजारते हैं। अच्छा पहले तो जो किरण ने बात की, आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट कि किसी को तो समी नाम है ना आपके, किसी को तो समी अच्छा मिला ना, वरना इधर जितने भी बैठे हुए हैं सबकी बीवियों से आप पूछ ले, किसी को समी अच्छा नहीं मिला। नहीं, हमारा भी यही हाल है, हमें भी चाहे समी 10 अच्छा साल नहीं मिला। पहले पूछा था, चाहे 10 साल बाद। हाँ। बिल्कुल ठीक। बाकी नहीं, वो मेरी आपकी और expression आपकी से मैं मुलाकात समझ गई। मैं आपको बता रहा हूँ, लड़कों की भी क्यूरीज आनी शुरू हो जाएंगी समी के लिए। मैं बता पता रहा है हूँ। सना, ये हमारी खवातीन का मसला है, अपने हस्बैंड को एक्नॉलेज नहीं करती हैं। हाँ, ये अरे बहुत मेरे बड़ा हस्बैंड मसला है हमारी कुछ करें तो मैं एक्नॉलेज नहीं, वैसे वैसे- वैसे ये वैसे सीरियस- दूध नहीं पीते, ये उठ के। सीरियस नोट पे बड़ी अच्छी बात की है किरण ने। नहीं मैं भी सीरियस मैं notes करता हूँ। नहीं चलिए आदिल आप नहीं, कुछ बट कहें। वी हमें भी अप्रिशिएटिव होना चाहिए। हम मर्द भी मेजॉरिटी जितना मैंने, चाहे हमारे वालिद साहब थे या स्कूल के टीचर थे या वो थे, हमें भी ये नहीं पता कि अपनी ख़वातीन को किस तरह से अप्रिशिएट करना चाहिए। माओ की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब बीवियों की बात आती है तो ये है एक issue। उस तरफ भी है, Merciless, उस yeah। तरफ भी है, इस तरफ भी है। दूसरा, जब मेरी और आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी 2012 में, वैसी मैं बात ही आपसे नहीं, मैंने कहा आज मशवरा लेने topic आया था कि एंकर अगर मैं बनूं बड़ा होकर तो उसके लिए मुझे टिप्स थे, वो टिप्स जो आपने दी माशाल्लाह वो आज जो है वो काम आ रही है। वो इनके काम आ गई। एंकर की टिप्स दी थी या फिटनेस की टिप्स दी थी? टिप्स कौन सी दी थी? मुझे याद नहीं है, मेरी याददाश्त तो मेरा ख्याल है खत्म हो चुकी है। लेकिन देखिए इन्होंने वो वाली बात नहीं बताई जो असल राज वाली बात थी। लेकिन चले मैं शो के बाद पूछूंगी। तो ईद कैसे गुजरती है? ईद देखिए, ईद अच्छी गुजरती है। ईद एक ऐसा टाइम होता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है यूके काफी और पेशावर वगैरह। काफी पेशावर आई गो बैक एंड फोर्थ। पिक एंड ड्रॉप भी इन्होंने देना होता है कुछ दोस्तों को ना। फैमिली जो है वो ज़्यादातर मेरी पेशावर है। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि हम वी गेट दिस अपॉर्चुनिटी कि हम फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। एक मेरी एक कोशिश भी ये होती है और एक मैसेज भी ईद पर यही होता है कि ईद जो है वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात तक नहीं, जो गिरदो नवा है ना, आपने देखना ये है, आप अगर किसी के पास मुलाजमीन है उनसे लेकर अपने स्टाफ तक और फिर आपकी जो नेबरहुड है, क्योंकि अगर उनकी ईद नहीं है ना तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पोजीशन में थे, आप अफोर्ड कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। सलमा, ये एक तो माशाल्लाह आज बड़ी खूबसूरत लग रही है। ऐसे नहीं कि बाकी दो खवातीन नहीं लग रही, लेकिन आप बड़ी चमक रही हैं। दूसरा ये बताएं आज कि भी इन्होंने खास जोर आज दिया। पहली दफा आपने कहा ना, पहली आज दफा आप चमक रही हैं। आपने खातून कहा आज खातून की पहली दफा। तारीफ कर सकती है। भैया आप लोगों ने वैसे ही इतनी नेगेटिविटी जेलस फैलाई है, हुई बस है। आपस में लगे रहते हैं, खातून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप? ईद सना ऑनेस्टली बचपन में होती थी। अब तो ईद का मतलब होता है सोना, लेकिन जो बचपन में ईदियाँ सोना या मिलती खाना? थी, घूमना फिरना, खाना, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें हम लोग मिस करते हैं। हमारा फैमिली सिस्टम, मतलब हम सभी का आई गेस अब उस तरह से हो चुका है कि जो मदर्स हैं उनके बच्चों की ईद होती है, और जब ये खुद बच्चे थे तो इनकी ईद होती थी, वरना वो एक दूसरे के जो घरों बीच में का जाना टाइम है जब ना मदर थे ना बच्चे थे, वो क्या होता है? उसमें भी तो कुछ होता ही होगा ना। उसमें भी मुझे लगता है कि बस वो कपड़े पहन के तैयार होने तक की ईद रह जाती है। ये मिलना मिलाना, वो festivity मोहब्बतें काफी अब कम लोगों हो में गई नहीं है। रही। हाँ, अब लोगों के घर जाना, अब मुझे लगता है कि अब हम दूसरों के घर भी जाते हैं तो सामने वाले को मेहमान बोझ लगते हैं। अब वो मेहमान अल्लाह की वैसे रहमत ये होने बात वाला सीन बड़ी, नहीं रहा। ये एक सोसाइटल जो चेंज आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदनान, आपकी माहिराना राय इस पर क्या कहती है कि ईद सेलिब्रेशन तो अपनी जगह है। रहमत मेहमानों में से एक। नहीं डॉक्टर साहब, अभी आखिर में आती हूँ, लाइन पूरी ये करें। बात वैसे अच्छी है क्योंकि मैं जब पहली दफा नहीं, शहर पहले आया, हम जिस तरह ओपनली चले ये जो जाते इसने थे बात की ना, रिलेटिव्स के यहाँ। डॉक्टर साहब मैं जब पहली दफा शहर आया नहीं, ना, मैं आपसे belong सवाल from- मैंने पूछा, डॉक्टर साहब को क्यों तुसी समझा क्या रहे हैं? मायराना राय दे दो तो मैं मायराना राय दे रहा। एक बड़ी अच्छी बात मैंने नोट की, मतलब मेरे लिए वो बड़ी हैरान कुन थी। वो ये थी कि हमारे यहाँ देरे होते हैं, उसमें चारपाइयाँ होती हैं, बिस्तर लगे होते हैं। शहरों में ड्राइंग रूम होते हैं तो उसमें चारपाई या बेड नहीं होता, वहाँ सोफे कुर्सियाँ पड़ी होती हैं। ये एक इम्प्रेशन है कि भाई तुमने यहाँ आना है और बस चले जाना है। लेट नहीं जाना। हमारे देहातों में ड्राइंग रूम नहीं होते, आज भी नहीं है। वहाँ देरा है आज भी, जहाँ चारपाइयाँ मिलेंगी आपको, बिस्तरे मिलेंगे। फिर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा किरण खाओगी क्या, असद कुछ खाना है कि नहीं खाना। तो ये एक सोसाइटल चेंज जो आ रहा है वो ऑफ कोर्स कभी देहातों में भी चला जाएगा जब वो शहर बन जाएंगे। तो ये वाकई आ रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसी तरह, मतलब उस पहले जैसे शायर नहीं रहे, पहले जैसे लिखारी नहीं रहे, पहले जैसे सहाफ़ी नहीं रहे। जैसे ये डॉक्टर नहीं, इशारा उनकी तरफ नहीं करें, वो डॉक्टर तो साहब अभी कह भी रहे थे सहाफ़ी शो हैं। शुरू होने से पहले,
तो हमारी जो माशरती तब्दीलियां हैं उन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमसे छीन ली हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अच्छी चीज़ें लोग मोबाइल तक अपनी- बहुत महदूद हो गए हैं, जब मोबाइल सोशल मोबाइल- मीडिया तक बहुत महदूद नहीं, हो गए हम हैं। उसको अच्छा, बुरा- मुझे इनको भी शामिल कर दें, बहुत देर हो गई, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। शायद वैसे डिफरेंस क्या हुआ ईद में, ये बात इनकी सही है कि हम जिस तरह हमने ईदें सेलिब्रेट की हैं बचपन में, वो चीज़ अब नहीं मिलती। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने सर, मकबूल आपका किया। शुक्रिया। आपके नाज़रीन को ईद मुबारक, आपको भी, और आपके तवस्सुत से डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हो गई कल परसों हमारे ये मंसूबा ही हमारा डॉक्टर साहब से मिलने का था, हाँ, आपको पता नहीं है। टू सी ईच अदर। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे देखने का, सोचने समझने का अंदाज भी बदला है। ये नहीं है कि लोग कम, अच्छा लिखने वाले कम हो गए हैं, आपको वेलकम करने वाले लोग कम हो गए हैं, फोर्थ कमिंग लोग कम हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महसूस करने की बात है, एहसास करने की बात है। समटाइम्स हम अपने बिल्कुल ये बात सही है, विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हमारे रुझाना चेंज हुए हैं, लेकिन उसको हमने अपने आप पे तारी भी कर लिया है। हम दोस्तों को फिर उस तरह से मिलते मिलाते नहीं, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी, मुझे आई वॉज डेली शॉक कि मैंने एक बहुत ही सीवियर किस्म का, बड़ा सेंसिटिव किस्म का इशू था, मैंने एक 6-7 साल के बच्चे से, 6-7 साल का बच्चा भी वहाँ पे बैठा हुआ था, और एग्जैक्टली उसने मुझे वही राय दी जो मेरे 60-70 साल के दोस्त मुझे राय दे रहे थे, या 50 साल के दोस्त मुझे राय दे रहे थे। नहीं, अप्रोच तो काफी बेहतर हो गई है, ये नीचे। अप्रोच, ये मैच्योरिटी लेवल आया है सोशल मीडिया की वजह से। हमारे पास जो एक लाइक हैंडसेट आ गया हुआ है, और उसमें हर तरह उससे की बहुत सारी opinion- चीजें जी। चेंज हुई हैं। डिस्कशन हमारा जारी है, एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद हम यहीं से इस गुफ्तगू को शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज़ पर। डॉक्टर साहब, सर आपने बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, लोगों का माइंडसेट, ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक ज़रूर है, लेकिन लोग अब अप्रोच बड़ी तब्दील हो गई है, लेबलिंग भी हो गई है जर्नलिस्टिक के, जी ये किस साइड का एंकर है, ये किस साइड का जर्नलिस्ट है, और फिर बहुत जल्दी लोग टैग भी कर देते हैं आपको किसी चीज़ के साथ, हालांकि आप ओपिनियन अपना न्यूट्रल ही दे रहे होते हैं। वैसे न्यूट्रल गलत लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया। देखें इसमें बात यह है कि मैं 2-4 बातें जो मैंने सुनी उन पे मैं अपनी तहम्मुल से आप सुनते रहे। पहली बात तो ये है कि मैं अपना थोड़ा सा रूटीन बताऊं। आई एम अ वेरी अर्ली राइजर। मेरा जो दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे होता है। 5 AM क्लब के मेंबर हैं आप भी? मैं उससे भी पहले शायद। अच्छा, और जब ट्वीट मैं करता हूँ उसमें दुआ या कोई ना आती ऐसी चीज़ होती है, अक्सर मैंने जिस देखी है पे, सुबह-सुबह, उससे मैं बिल्कुल। बहुत पहले उठा होता हूँ, उससे मैं बहुत पहले उठा होता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि या जिम या बाहर मेडिटेट अकेला, और उसमें ये होता है कि आपको अपने दिन को लाजमी तौर पे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेना चाहिए। जो खुशी के हवाले से आपने बात की, देखें खुशियों का एक लेवल तब्दील हो चुका है। मुझे नहीं पता कि मेरे बचपन में, आपके बचपन में, और हम सब ज़ाहिर है एक एज डिफरेंस है बहुत, लेकिन मैं जिस जनरेशन से मेरा ताल्लुक़ है, हमारे घर की जो खुशियां हैं वो इस लेवल पे होती थी कि मेरे वालिद मतलब ईद की नमाज़ पे गए हम नमाज़ पढ़ने, और बाहर जाके हमने गुब्बारे लिए, और रात को हमने एक शलवार कमीज सिलवा ली, शलवार कमीज ले ली, ईदी ले ली, चीज़ें, ये हमारी खुशी। और वो जो ईद के जोड़ा होता था, जो ईद के कपड़े होते थे, बड़ा प्रेशियस होता था वैसे। वो कई महीने तक नए कपड़े कहला, वो ईद के कपड़े कहलाते थे। अच्छा, और मतलब वो होते थे नए कपड़े। अच्छा, इशू ये है कि अब आज जो बच्चे हैं हमारे, बड़े ब्रिलियंट जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी कहें आप, अभी हम बात कर रहे थे, आज के बच्चों को तो आपको समझ नहीं आता कि वो किस बात से खुश होंगे। मतलब आप अपने बच्चों को, जैसे हम खुश होते थे नए कपड़े सिल गए हमारे, देखा है नए कपड़े। आई मे बी रॉन्ग कि मैं पता नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा, सही कह आज रहे के हैं। बच्चों को अगर आप कहेंगे ना कपड़े, तो कहेंगे कपड़े तो नॉर्मल सी बात है, अभी ठीक कह रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। आप उनको इवन मोबाइल भी दिला देंगे, ओके फाइन, व्हाट नेक्स्ट, ओके, ये तो मतलब किस चीज़ से खुश होंगे वैसे? फौरी तौर पर अगली डिमांड भी आ जाती अच्छा, है। इसका मतलब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आप सबसे। बच्चों की जो देखिए खुशी जो है ना, वो जो ईदी होती थी ना, उसको ईदी
संभाल के इसने कितनी दी है, इसने कितनी दी है, वो इसने इकट्ठी होती थी, वो जमा होती इकट्ठी थी। जमा हो रही है कि गले का कंसेप्ट है, हाँ, वो कोई नए- ये नए है, कोई नोट्स जमा हो थे, रही है, हाँ, नए बिल्कुल। नोट हैं, नए और स्पेशली उनके घर जाया जाता था तो ईदी देते थे ये भी बहुत होता था। अब ये हो गया है, अब ये हो गया कि मुझे ये बताएं, मेरा ख्याल है कि मैं पता नहीं इसमें भी डिसकनेक्ट हूँ या कनेक्टेड हूँ इस पॉइंट में भी कि लोग व्हाट्सएप पे ईद भेजते हैं। ईद पहले मुबारक कार्ड सबको। भेजा करते थे। ईद सबको, कार्ड्स खत्म ठीक हो है ना? गए, ईद बिल्कुल। कार्ड खत्म सर हो लेकिन गए। इसमें फिर कसूर हमारा हुआ ना, नहीं हम अपने बच्चों को ये सिखा नहीं पा रहे। नहीं हम खुद करते हैं ना, मतलब मुझे बताया ना कि हम में से कितने लोग ईद मिलने जाते हैं, मतलब जैसे आपने सूरत हाल बताई कि लोगों के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है तो लोग जान छुड़ा के गए ईद मुबारक। अच्छा वही थोड़ी देर बाद कई दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मेरा ईद मुबारक ही मुझ तक पहुँच गया वापस। अच्छा मैंने कहा नहीं तो मैंने बनाया था तो वो मुझ तक ही पहुँच गया। तो मैंने कहा अच्छा वो अच्छा बना, मैंने कहा यार ये तो ईद वाले व्हाट्सएप पे आ गया जो ईद मुबारक ख़त्म, आपको खुश रहें, आप भी खुश रहें, ख़त्म। अच्छा ये हो गई ईद। अच्छा यानी वो अब आप देखें ना कि इसमें तो खुशी कैसे है, वो पैमाने डिफरेंट है। आपने बच्चों सर को लेकिन ये हमने ये माजूर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हमने कैसे आगे अगली नस्ल को मैं वो चीज़ नहीं convey मैं कैसे करनी आपको है? वो कमिंग क्राइसिस बता रहा हूँ। देखें आप जनरेशन जी है सारी, यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं, आप उस दौर में हैं जिन्होंने अपने सामने इंटरनेट को आते देखा है। ऐसे ही है ना, इंटरनेट वो कनेक्ट हो रहा है, टेलीफोन टर की आवाज़ आ रही है, वो सामने आए, पीछे मेरा है, ठीक है ना? ख्याल अच्छा वो है, सब ने आवाज़ देखी है। जब हम मीडिया में आए हैं तो उस वक्त ट्विटर नहीं था और व्हाट्सएप भी नहीं था, YouTube नहीं था। तो यूट्यूब भी नहीं था। इशू है ना वो है कमिंग क्राइसिस, और वो है पोस्ट डिजिटल, और वो है जनरेशन अल्फ़ा। आपके जो बच्चे हैं ना वो जनरेशन अल्फ़ा के हैं। ये बात अभी से आप ध्यान में रख लें। आपके बच्चे उस जनरेशन में पैदा हुए हैं जहाँ पर उनको चैट जीपीटी मिला हुआ है, वो एआई जनरेशन है। उसने पहाड़े याद नहीं करने, उसने मैथमेटिक्स पढ़नी नहीं है, उसने कानून पढ़ना नहीं है, केस नहीं तैयार करना। उसने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डालना है कि मुझे बताओ कि क्या केस है, और केस आ जाएगा पूरा। तो वो आपसे ये कहेगा कि मामा आप कैसी बात करती हैं, आप मुझे कह रही हैं याद करो, ये तो इसमें मैं क्यों, ये तो सॉल्यूशन से, आप मुझे कह रही हैं ये तो मैं सवाल प्रॉम्प्ट डालता हूँ और आप अपने बच्चे से कह रही हैं। वो जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन, अच्छा 4 जनरेशन है ना दुनिया में इस वक्त मौजूद है, 4 कह लें 5 कह लें, एक है हमसे बड़े हैं और फिर हम लोग हैं दरमियान में, फिर दूसरी। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा ख़तरा लगता है कि वो डिस्कनेक्टेड है, वो सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे वक्त में मतलब ये था कि पढ़ो मेहनत करो, किताब पढ़ो। अब वो मुझे बताएं ना कि वो एक टेलीफोन पे पूरा शेक्सपियर कहेगा मुझे बताओ कि इसके शेक्सपियर ने क्या कहा था। आपकी अपनी ईद है, उस ईद के साथ वो बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे, आपकी जनरेशन कनेक्ट नहीं हो रही। वो कुछ और गैप सोच आ रहा रहे है ना जनरेशन, ये बड़ा गैप है। अच्छा आप अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन वो बच्चे हमें भी उस वक्त से एक अलग किस्म का गैप महसूस Exactly. होता था। अच्छा, मैं उनकी- थोड़ा सा सिर्फ बाकी लोगों को भी उनकी शामिल नीड है ना, करूं। वो अब कैसे होगी उस पर गौर बिल्कुल करें ठीक। आप। अच्छा असद और आप दोनों से मेरा एक 1 बाय 1 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके भी आगे बच्चे हैं और ऑब्वियसली आप एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा शार्पनेस जो है वो जर्नलिस्ट की एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस थोड़ी सी तेज़ होती है, बेहतर होती है। तो जब आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको दे रहे होते होंगे या समझा रहे होते होंगे, तो मुझे तो आजकल लगता है कि जिस बच्चे को भी आप समझाएं वो आगे से आपको समझाने लग जाता है कि नहीं आप बाबा ठीक नहीं कह रहे, मामा आप ठीक नहीं कह रहे, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो आपके साथ ही कितनी मर्तबा होता है वैसे कि आपको लगता है कि नहीं ये मेरा बच्चा तो मुझसे भी ज्यादा जो है स्मार्ट है? टेक्नोलॉजी से पहले और टेक्नोलॉजी के बाद के दरमियान में जो एक जनरेशन, क्योंकि हम बड़े पुराने दौर के तकरीबन वही पले हुए जनरेशन थे जो जो एक ऐसे वक्त में भी थे जब ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी। तो जब हमारे बड़े क्या कहते थे, पुत्र तेनू नहीं पता तू छड़ दे। अब वो हमारे बच्चे कहते हैं बाबा आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अब हम ऐसे हम दोनों तरफ से दरमियान वाली जनरेशन है जिसका बाप भी वही कहता था, जिसका बच्चा भी वही कहता था। बिल्कुल। तो इसलिए ये मसला है। तो लेकिन ये मेरा ये वैसे मसला नहीं है, मैं इतना परेशान नहीं रहता इन बातों पे कि हम अपने पास से कनेक्ट नहीं कर वैसे पा रहे। परेशान रहते भी नहीं। नहीं, उसकी वजह ये है कि मुझे लगता है ठीक है, हर वक्त का एक तकाजा है, नए दौर के नए तकाजे हैं, और उसके मुताबिक अगर चीज़ें तब्दील हो गई हैं तो उसमें क्या हर्ज है कि भाई ये वैसे क्यों नहीं हो रहा है, डेरे से चारपाई क्यों नहीं पई हुई है, नाम साहब को ये फिक्र है। भैया वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। कल्चर जब वो चेंज हो कल्चर गया है। चेंज हो गया, नहीं, मुझे तकाजे फिक्र नहीं है, तब्दील मैं हो बता रहा हूं गए, कि ये changing आ रफ्तार रही है। तब्दील हो गई। हाँ वो एक अलग बात है, इस पे बहस हो सकती है कि वो अच्छा था या ये अच्छा है, हाँ। वो बुरा था ये बुरा। एक attachment और उसकी वैसे आपके भी साथ इंसानी रही है जबीलत emotional। है कि वो नॉस्टैल्जिया जो है वो माजी में बिल्कुल। रहकर वो एक फील, मतलब मेरा दिल चाहता है मैं 20 साल पुराने
25 साल पुराने जाके टीचर से मिलूं या स्कूल जाऊं, जिस देखूं कि स्कूल में अब क्या तब्दीली और आ रही वैसे ही है। नहर में हर जाके कोई- नहाओ। वैसे ही जाके अपने दोस्तों के साथ वो वाला वक्त गुजारूं कि जब बिल्कुल। बेफिक्री होती थी, कि अब हो नहीं सकता। मुझे आदिल से पूछने थे। आदिल, ये बताएं कि आपकी फैमिली बाहर भी रही, फिर पाकिस्तान में भी आते रहे ऑन एंड ऑफ, लेकिन ऑब्वियसली हमें एक माइंडसेट हमारा मौजूद है कि जी पाकिस्तान तो बड़ा पीछे था, यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत बेहतर हमसे एडवांस रहे, वहाँ पर ईद में वो फेस्टिविटी नहीं होती थी। आपको लगा कि ये जो एक ड्रास्टिक चेंज है सोसाइटी में, पाकिस्तान भी बड़ा उस हवाले से बहुत आगे चला गया कि हमें अब ये फेस्टिविटीज इतना अट्रैक्ट नहीं करती, क्रिसमस और ये चीज़ें हम ज़्यादा, हमें ईस्टर का पता होता है लेकिन ईद की सेलिब्रेशन में हम ज़्यादा वो नहीं करते। देखिए सना, अभी तो पहले होता था ये कॉन्सेप्ट कि जी वहाँ पर ईद ऐसी है, फीकी है थोड़ी सी, यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है। अब वो जब एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है ना, इट्स द सेम एवरीवेयर। शायद यहाँ पर इस्लामाबाद में ऐसी फैमिलीज़ हों कि लंदन में इतनी ज़बरदस्त क्रिसमस वो नहीं सेलिब्रेट की जाती जो यहाँ पर करते हैं। इसी तरह ईद भी अगर आप जाएं तो मेरे ख्याल में आई वुड प्रेफर टू स्पेंड ईद इन लंदन रादर देन इन इस्लामाबाद और अच्छा। पेशावर। हाँ, वो एक कम्युनिटी इतनी, हाँ, कनेक्टिविटी जो है स्मॉल जो कम्युनिटीज़ होती है ना उनमें निस्बतन ज़्यादा होती है। दूसरी, जहाँ तक जो हमसे बाद और उनके बाद आने वाली जो जनरेशन है ना, वो आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि पहले तो ये होता था ना कि अगर आपकी स्कूलिंग इस्लामाबाद में हुई है या पेशावर में हुई है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था, फिर इस्लामाबाद और लंदन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। अभी भी माई किड्स दे आर कनेक्टेड विद देयर फ्रेंड्स बैक इन लंदन, और उनका जो करिकुलम है या उनकी जो वो गेमिंग आजकल तो बहुत ज़्यादा ना, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं दे हैव द सेम लैंग्वेज। तो वो जो पेशावर में बच्चा है या कराची में बच्चा है सब या connected लाहौर है। में है या लंदन में है, वो उस तरह से कनेक्टेड है आपस में जिस तरह से हम लोग जो हैं बाकी दुनिया से उस तरह से कनेक्टेड नहीं थे। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी शायद हमें खुद भी समझ नहीं आती। डिस्कशन हमारा जारी है ईद के मौके के ऊपर। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में पब्लिक न्यूज़ पर। किरण, आपके जाहिर सी बात है तकरीबन आपको भी 10-15 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में और बड़ी आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीखी, लेकिन अब जब कभी घर में आपके हस्बैंड, जिस तरह आपने कहा कि खुद भी इसी बैकग्राउंड से हैं, कभी इस तरह होता है कि आप कह रही होती कि नहीं ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ के ऊपर, ये ज़्यादा है, और फिर आपकी बेटी और आपके मियाँ जो हैं वो कहते होंगे नहीं आप गलत हैं, हम ठीक कह रहे हैं, ये आर्गुमेंट तो कभी कभी होता होगा इशूज़ के ऊपर, क्योंकि आप बड़ी वोकल रही हैं सोशल इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम्स में भी। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी बात से को थोड़ी सी सेकंड करती हूँ कि एंकर्स के बच्चे जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने अपने अलावा भी अपने फ्रेंड्स के बच्चों को देखा है, तो वो भी एक नॉर्मल पेरेंट्स कुछ किसी और प्रोफेशन में है, उनके बच्चों से ज़्यादा शार्प होते हैं। अच्छा, उसका शायद रीज़न ये हो इसकी सकता क्या है जेनेटिक कोई मसला है क्या? मैंने तो अपनी बेटी की ट्रेनिंग ऐसी की है। ठीक। मैं एक छोटी सी बात मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि सोसाइटी की मुसलसल बात हो रही है ना, तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी तकलीफ है क्योंकि मेरी फैमिली में ट्रेनिंग बड़ी मज़े की इस तरह की हुई है कि आज भी मुझे 2 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में, लेकिन हम हर ईद पर कराची जाते हैं, हमारी ईद वहाँ पर होती है, 3 दिन हमारे मुख्तस हैं, एक दिन मेरे ननियाल में होना है, एक दिन मेरे ससुराल में होना है। जी, तो ये चीज़ याद है आपको, बचपन में अम्मियाँ हमारी नमाज के लिए नहीं उठती थी तो जूते उठा लेती थी, आज माएँ छोड़ देती है मोबाइल देके कि ठीक है बैठा है तो बैठे रहे। भाई आज क्यों नहीं करते आप? मुझे इतनी चिढ़ है ना इस जुमले से। हर कोई ईद मनाएगा, लेकिन जब आप पूछें कैसी ईद होगी तो जवाब आता है जी सो के गुजरी है ईद। क्यों भाई? अल्लाह ताला की तरफ से साल में एक दफ़ा ये दिन आया, आपने सो के गुजार दिया। तो मैं तो इस तो चीज़ को ये खत्म जो करना मैं चाहती सदा हूँ। बात कर रहा था ना, प्रायोरिटीज और कंफर्टेबल जोन वाली बात भी है इससे निकलना कि जरूरी जिन है। दोस्तों से हम मिलना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं। इवन फेस्टिविटी भी है, फिर भी ईद के मौके इवेंट्स हैं तो उन्हीं के साथ मिलेंगे, उन्हीं को फोन करके घर पे बुला लेंगे। सर, लेकिन ये तो इसी पहले भी तरह होता से- था कि जिसको- लेकिन जिससे नहीं, बात ताल्लुक है, पहले उसी इस से तरह बात से नहीं करनी था। है। पहले देखें जो बड़े इवेंट्स होते थे ना, जैसे ईद है, ईद के दिन मिलना मिलाना बहुत ज़रूरी समझा जाता था और होता भी था। आज भी छोटे शहरों में या जैसे ये फैमिली सिस्टम में इंटैक्ट है, लाइक हम में से बहुत सारे जो है उनको आप Almost डे सभी हैं, स्कॉलर्स हाँ। या इमिग्रेंट्स भी कह सकते हैं। इस्लामाबाद तो अदरवाइज भी इट्स अ सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, तो यहाँ पे वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त रिलेटिव्स कम हैं।
अगर किसी का यहाँ पे रिलेटिव है तो वो डेफिनेटली उसके पास कि जाएगा, वैसे लेकिन इस्लामाबाद छोटे शहरों बज़ाहिर में उतना इंटरेक्टिव सिटी नहीं है as नहीं compared है, to- लेकिन वो अगेन वो डिफरेंट सर्कल्स हैं। लेकिन असद भी बहुत नहीं, मैं लेकिन इंटरव्यूज तो आप बड़े जबरदस्त करते हैं, कभी कभी मार्केट में आते हैं और छा नहीं, वो जाते हैं। सोशल वो मैं अभी भी भुगतता हूँ। और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ये कर सहाफियों के शाहिद आफरीदी हैं, उसकी 1 सेंचुरी ने पूरा करियर गुजारा, इनका भी एक इंटरव्यू अल्लाह के ऐसा फजल एक ही- से, और हर एक ही खबर उसी होता से कनेक्टेड है। एक ही होता डॉक्टर साहब बड़ी है। खामोशी से सुन रहे हैं, वैसे कोई comment बड़ी नहीं कर रहे हैं। इनिंग्स है ना, एक ही होती है बड़ी इनिंग्स। मैं कह रहा हूँ बड़ी कि मैं innings एक ही होती है कि भी खेली खाने है। शाने रेगुलर किया करता था, दोस्त है आपको रेगुलर सर वो भी खाना ही था, वो क्या था? हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो ये मैं कह रहा हूँ नहीं, अब इसके बाद ब्रेक होनी हाँ, चाहिए। बंद कर दो। बस ठीक है। अच्छा वैसे आपने ये सलमा, कुकिंग वाला सवाल खवातीन से किया, मर्दों से क्यों नहीं किया? ये अच्छा कुक है वैसे। क्योंकि असद अच्छा कुक है। नहीं मुझे तो पता ही नहीं, अब हमने कभी ये बुलाया सिर्फ हो तो हमें अदनान पता को हो पता है, ना सिर्फ कि कुक अदनान को अच्छे पता है, हैं। इवन ये हमें भी नहीं पिछले पता। 5 साल से असद कह रहा है कि बुलाऊंगा लेकिन आई थिंक वो खत्म हो जाता है, हमारा नंबर ही नहीं आता उस लिस्ट में। नहीं वैसे असद क्या मैं अच्छा आपके बना लिए लेते स्पेशल हैं? एक रूफटॉप तैयार करा रहा हूँ। नहीं वैसे अच्छा क्या बना लेते हैं आप? क्या अदनान ने खाया हुआ है मेरा खाना? वो तो आप भी बहुत अच्छा बना लेते हैं। नहीं, मैं तंदूर में कुछ चीजें, मड ओवन में कुछ चीजें अच्छा बनाता हूँ। अच्छा बिल्कुल। अच्छा आप सबको पता है कि हम सब कुछ ना कुछ बनाते हैं, और डॉक्टर साहब अच्छा गाते हैं। अल्लाह खैर अच्छा नहीं वाकई डॉक्टर ये मैंने सच सुना था है? एकदम। नहीं, ये एक मैंने surprise सुना है। है। नहीं डॉक्टर साहब वाकई ये सच है क्या? जी जी, पता नहीं मुझे, कुछ मैं ना कुछ ये बिल्कुल किसने इस उड़ाई है? मामले ये में- दुश्मन ने उड़ाई बातें ही है। सुना दे सच। अच्छा अब मसला ये है कि ये यहाँ पर तो अब एक वो एक दुनिया अलग है। वो नए नए नोट जो हमें किसी जमाने में मिला करते थे, मैं कोशिश करती हूँ कि वो नए नोटों वाली ईदी उनको मिले। हमारे ऊपर तो ये ठप्पा लगा हुआ होता है ना कि हम एनवेलप लेने वाले लोग हैं, तो मैं तो बाकायदा बनवाती हूँ, उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ होता है और मैं हर किसी को ईदी के तौर पे वो एनवेलप दे मेरा रख लीजिएगा आदिल आपसे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मेरा ख्याल है मैं कि करती हूँ उम्र के इस हिस्से में उम्र के इस हिस्से में, और इसीलिए मैं कर रही थी। एक तो क्लिप वायरल हो जाती है ना, वो तो फिर बड़ा आसान हो जाता है कि आप वो देख लें कि किस हिस्से में क्या हुआ है। कोई भी ऐसा फोन जिसके बारे में मुझे पता हो कि ये 20 मिनट लेगा। पी जाएगी इसमें हाँ, कैसे 20 नहीं जाना? मिनट लेगा। पहला इलेक्शन जो कवर किया वो 1970 का था, 1970 का इलेक्शन वो- जो एक हमारे लिए हाँ? और ये एक दूसरे को इंग्लिश समझाने की कोशिश मतलब कर रहे एक हैं। मुझे अदनान की वोट का भी दोनों पता है। आपस में अदनान की बात हिस्ट्री नहीं, एक मिनट दोनों है। इंग्लिश में ही बात मतलब इससे तय हुआ कि मुख्तलिफ शख्सियात का जिक्र हो रहा है, एक से ज्यादा है।